अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैंने पहले वाले व्लॉग में कहा था कि आज नजर रखिएगा बरहम तरीन फैसला आने वाला है, और वो बड़ा फैसला आज आ गया। अब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, ये खबर बड़ी अहम तरीन खबर है। कोई इसकी तरदीद करता है तो मैं इसको चैलेंज के लिए तैयार हूं। एक तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों की नई लिस्टें तैयार हो रही हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, एक तरफ सख्ती हो रही है, एक तरफ कप्तान को जेल के अंदर टफ टाइम दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कप्तान के साथ ही इंतहाई तेज राब्तों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब आपको एक बड़ी मजेदार खबर देते हैं, गौर से सुनिएगा इस खबर को। इस खबर के बाद सियासत में बड़ी हलचल होनी है। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। याद करें, मैंने पहले वाले व्लॉग में कहा था कि आज नजर रखिएगा बरहम तरीन फैसला आने वाला है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि राना अज़ीम ये क्या कह रहे हैं आप, अभी फैसला नहीं आना। मैंने कहा था फैसला आना है, आज ही आना है, और वो बड़ा फैसला आज आ गया। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद हालात इंतहाई तब्दील हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून जो पहले मिठाइयां बांटती रही, फैसला आते ही मुस्लिम लीग नून ने मिठाइयां तकसीम करना शुरू कर दी थी, लेकिन फैसले के जैसे ही मंदरजा जात सामने आए तो मुस्लिम लीग नून के कारकुन इंतहाई परेशान और मुसीबत में फंस गए, क्योंकि इस फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि माजी के किसी फैसले पर भी इस एक्ट का इतलाक जो है माजी से नहीं होगा। यानी नवाज शरीफ की नाअहली रहेगी, जहांगीर तरीन की नाअहली रहेगी। अब बात आ जाती है 5 साल जो उन्होंने कानून बनाया था, तो उसमें भी तो अभी मियां नवाज शरीफ को 4 साल सजा करनी है। जिससे ये बड़ा फैसला है तो बड़ा फैसला, लेकिन नून लीग की मिठाइयां फिर खराब हो गई। इस बड़े फैसले के बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख बदलने जा रही है। इस बड़े फैसले के बाद कोई खुश तो कोई गुस्से में है, किसी को खुशी है तो किसी को गमी, किसी की सियासत चमकने के इम्कानात हैं, किसी के नहीं। लेकिन एक चीज मैं बड़ा क्लियर कह दूं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, इससे जो जितना फायदा उठाना चाहता था, जो ये चाहता था कि मेरी ही सियासत होगी, इसके इन या आउट दोनों तरीकों से, तो ये जहन से निकाल दे। सियासत तब्दील हो गई है। अब सियासत का फैसला अवाम ने करना है। अब चाहे कोई आए जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। खबर आपको मैं ये दे रहा हूं, फैसला तो आ गया, आपने फैसला सुन लिया। फैसले पे ज्यादा बात करनी इसलिए मुनासिब नहीं कि हर शख्स ने टीवी पे ये फैसला सुन लिया। अब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, ये खबर बड़ी अहम तरीन खबर है। कोई इसकी तरदीद करता है तो मैं इसको चैलेंज के लिए तैयार हूं। एक तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों की नई लिस्टें तैयार हो रही हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, एक तरफ सख्ती हो रही है, एक तरफ कप्तान को जेल के अंदर टफ टाइम दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कप्तान के साथ ही इंतहाई तेज राब्तों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और इस बात की कंफर्मेशन खुद तहरीक इंसाफ के अहम तरीन अफराद दे चुके हैं। बहुत से अहम तरीन जुम्मेदारान इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि राब्ते हो रहे हैं, लेकिन चूंकि कप्तान हमेशा हक की बात करता है, कप्तान किसी सूरत में भी टूटने वाला नहीं, कप्तान किसी सूरत में भी गिनने वाला नहीं, कप्तान किसी सूरत में भी बिकने वाला नहीं। कप्तान जो बात भी कर रहा है उसमें 2 चीजें बड़ी क्लियर हैं। कैप्शन पे कोई समझौता नहीं, और कानून की हुक्मरानी अव्वल तरजीह। बड़ी क्लियर और साफ।
एक चीज तो क्लियर हो चुकी है और बड़े वाज़े तौर पर क्लियर हो चुकी है। वो चीज ये है कि कप्तान के जिनसे राब्ते हैं या जो कप्तान से राब्ते कर रहे हैं, अगर ये राब्ते मुस्बत हो गए, अगर इन राब्तों में तयशुदा चीजें तय हो गई और इन राब्तों से मजीद बेहतरी आ गई, तो शायद फिर 21 अक्टूबर का त्यारा पाकिस्तान की तरफ ना आए, तो शायद फिर हालात किसी और तरफ चले जाएं, या फिर आपको पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली सियासी तौर पर नजर आएगी। आज मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात मियां शहबाज शरीफ से हुई है। उस मुलाकात में फिर सदारत भी मांग ली गई है और साथ में शहबाज शरीफ ने उसने सदारत मांगी और शहबाज शरीफ साहब ने उनसे उदार बंदे मांग लिए कि किसी तरीके से हमें उदार बंदे दे दो। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कह रहा हूं कि कप्तान आ रहा है, कप्तान के मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा वक्त है, कुछ सख्ती है, लेकिन उसके बाद इंतहाई बड़ी खबर हो आपको मिलेगी और ऐसी बड़ी खबर मिलेगी जिसका आपको इंतज़ार है। अब आपको एक बड़ी मज़ेदार खबर देते हैं, गौर से सुनिएगा इस खबर को। इस खबर के बाद सियासत में बड़ी हलचल होनी है। बड़े मियाँ साहब लंदन से रवाना हो गए हैं। मियाँ साहब 4 दिन सुनने में आए कि सऊदी अरब रहेंगे, जहाँ उम्रे की अदायगी करेंगे और कुछ मुलाकातों का सिलसिला शुरू करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अबू धाबी आ जाएंगे, वहाँ भी कुछ मुलाकातें करेंगे। सुनने में आया कि वहाँ पर उन्होंने कुछ इंटरव्यू भी अरेंज कर रखे और उसके बाद मियाँ साहब इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर आएंगे। अब आपको ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। आपको खबर मैं दे रहा हूँ, खबर बड़ी मज़ेदार है। मियाँ साहब ने किसी के ज़रिए ये खबर भेजी थी, ये इतला बल्कि किसी के ज़रिए ये पैगाम भेजा कि मैं जब या मेरी पार्टी इलेक्शन लड़े तो ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि मेरी पार्टी इलेक्शन जीत जाए। तो मियाँ साहब को जवाब हो गया। उन्हें जवाब ये हो गया कि मियाँ साहब पीटीआई का यंगस्टर वोटर, पीटीआई का नौजवान वोटर, पीटीआई का बुरा वोटर, पीटीआई की खवातीन इस कदर मुतहर्रक है कि सारे दबाव के बावजूद भी अगर आप हमसे ये कहें कि रिजल्ट तब्दील हो जाए, आप हमसे ये कहें कि फला चीज़ हो जाए, हमारे बंदे इतने वोटों से जीत जाए, जीतना आपको अपनी हिम्मत पर, अपने वोटों पर पड़ेगा। हमारी तरफ से इस मामले पे वाज़ेह जवाब है। दूसरे लफ्जों से आप ये कह सकते हैं कि मियाँ साहब को जवाब हो गया, मियाँ साहब को वाज़ेह तौर पर जवाब मिल गया है और इस जवाब में मियाँ साहब को कह दिया गया है कि अगर आप ये समझ ले कि आप इलेक्शन आपको हम जिताएंगे तो ऐसी बात कोई नहीं है। अब मियाँ साहब बड़े शदीद परेशान हैं क्योंकि जलसे 2 ही हुए हैं। एक जलसा खाने की टेबल पे हुआ जो लाहौर में हुआ, उसमें कुछ लोग थे, और एक जलसा मरी में हुआ राजा यासर अब्बासी का, जिसमें वाकई कुछ लोग थे, जिसमें खाना नहीं था लेकिन लोग जरूर थे। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जलसे नहीं जलसियां हुई और मियाँ साहब के लिए नारे नहीं, कप्तान के लिए नारे लगे। लेकिन आपको मैं एक खबर अब अगले व्लॉग में दूंगा कि मियाँ साहब के कुछ चाहने वालों ने एक मजमून छपवाया है, कुछ इंटरनेशनल मीडियास जो है उस पर, वो क्यों मजमून छपवाया गया है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।